हेलो दो फ्रेंड्स, आज हम फिर से अपना नया बीएससी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन एक लेके आए हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। क्वेश्चन है हमारा x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस इन ब्रैकेट वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हम हमेशा की तरह जो लिखते हैं पहले वही लिखेंगे। गिवन differential equation, okay, what is a given differential equation? हमारा जो क्वेश्चन है वो ये हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो हम अपना क्वेश्चन लिखेंगे देयरफॉर करके x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डी वाई इक्वल्स टू 0। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, इस टर्म और इस टर्म में हमें कॉमन क्या दिख रहा है। इस टर्म में हमें x जो है वो कॉमन दिख रहा है और इस टर्म में y कॉमन दिख रहा है, तो हम उसे बाहर लिख लेंगे ब्रैकेट के। तो x इंटू वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई इक्वल टू 0। नाउ जो ये टर्म लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में है, हम उसे राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वो नेगेटिव में जाएगा। एक्स मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई, ये हमारा राइट हैंड साइड में आया तो पोजीशन चेंज हुई तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे हम क्या देखो, अब इसको हम अनदर स्टेप से करते हैं। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इन ब्रैकेट। अब हम इसे ब्रैकेट में ले लेंगे, x मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यही जो अंदर टर्म थे एक्स स्क्वायर प्लस 1 और वाई स्क्वायर प्लस 1 को हमने लेफ्ट हैंड साइड में स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर 1 अपॉन में फ्रैक्शन में ले लिया है। ओके, इज इक्वल टू देयरफॉर अब ये जो हमारा, अब हम क्या करेंगे कि इस टर्म को इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों का एलसीएम जो डिनोमिनेटर होगा वो हमारा सेम आएगा। अब देखिए, अभी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स इधर बाहर रहेगा और डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 ओके इज इक्वल्स टू माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई अपॉन इसका बेस और इसका बेस दोनों एक ही रहना चाहिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 ओके, दोनों का बेस सेम रहा। अब इसमें डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में जो कॉमन दिखेगा हम उसको कैंसिल आउट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, और यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गए कैंसिल आउट। नाउ हमारे क्या बचते हैं यहाँ पे, एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। नाउ अब हमने क्या कर दिया है, अपना जो वेरिएबल है उसको हमने सेपरेट कर दिया है। तो नाउ अब हम क्या लिखेंगे, वेरिएबल्स आर सेपरेबल, VARIABLES, वेरिएबल्स आर सेपरेबल्स। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑन द बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग ऑन द बोथ साइड्स। ओके, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड्स में, 1 मिनट। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा फर्स्ट टर्म जो है एक्स अपॉन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन माइनस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन है। फिर अब इधर हम इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमारा इसका जो वैल्यू होगा
हम इसको 2x, सॉरी वैल्यू ने भी इंटीग्रेशन चालू है हमारा, अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, माइनस का साइन कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट जो भी हो, टर्म्स हो, साइंस हो, वैल्यू हो, उसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखते हैं। तो माइनस इंटीग्रेशन 2y अपॉन 2y स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। ओके, अब अनदर स्टेप्स देखते हैं। इंटीग्रेट नाउ देयरफॉर 1/2 इंटीग्रेशन 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, हमने यहाँ का 2 हमने इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया, इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 2y वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी वाई। यहाँ का भी जो हमारा 2 था हमने उसे भी फ्रैक्शन में लेके उसे कांस्टेंट बना के बाहर ले लिया। देयरफॉर हाफ log मॉड्यूलस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। देयरफॉर हाफ log इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू माइनस हाफ log वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस log c। ओके, वी कैन राइट c और log c। अच्छे से दिख रहा है? ओके, देयरफॉर हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1, अरे अब ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो माइनस से पॉजिटिव, हाफ log वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू log c e, वो हमारा राइट हैंड साइड में ही रहेगा। ओके, अब हमारा कॉमन यहाँ पे क्या निकल रहा है, हाफ दोनों टर्म में, तो हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log वाई स्क्वायर प्लस 1 इन स्क्वायर ब्रैकेट log c। ओके, देयरफॉर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस log वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस टू विल कम हियर एंड मल्टीप्लाई टू log c। ओके, देयरफॉर log एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एंड वाई स्क्वायर प्लस 1, अब ये कैसे करेगा हमने वो बताता हूँ अभी आपको log c का स्क्वायर। नाउ c हियर, जब हम log a प्लस log b को लिखते हैं हम उसको log a इंटू बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसका ये सीन्स में मैंने बता दिया। अब इसका बताता हूँ ये कैसे लिया। m log n इज इक्वल टू log n टू द पावर m, मतलब जो log के आगे का जो कोफिशिएंट रहेगा हम log के बाजू के कोफिशिएंट का पावर बना सकते हैं, इसीलिए हमने 2 जो हमारा log का कोफिशिएंट था हमने c का पावर बना दिया। ओके, नाउ देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू c स्क्वायर। ओके, सिंस log a इक्वल टू log b, so therefore एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू c। ओके, इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक है, ये हमारा यहाँ से क्वेश्चन जो होता है, ये हमारा यहाँ पे फुल सॉल्यूशन और यहाँ पे बाकी का सॉल्यूशन। ओके, सो थैंक यू।